बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने रमज़ान का महीना बहुत बाबरकत वाला महीना बनाया है। अल्लाह ताला ने इसी महीने में अपना प्यारा सा कलाम यानी कि कुरान पाक हमारे प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल किए और हम पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज किए हैं। क्योंकि रमज़ान का रोज़ा रखना इसलिए फ़र्ज है कि अल्लाह ताला ने इस्लाम में 5 अरकान रखे हैं। इसमें से पहला है तौहीद, उसके बाद नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। सबसे पहले तौहीद को रखा गया है, यानी कि तौहीद का मतलब है पहले हम अपने दिल से ये माने कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तौहीद का यही मतलब है कि इबादत के लायक सिर्फ़ व सिर्फ़ अल्लाह है, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। हमें ये दिल से एतराफ़ करना है। हाकिम का काम होता है ऑर्डर देना और गुलाम का काम होता है ऑर्डर को मानना। तो वो अल्लाह हमारा हाकिम है, वही हमसे कह रहा है कि नमाज कायम करो, नमाज पढ़ो ही नहीं। नमाज पढ़ने का मतलब है कि नमाज पढ़ लिया और छोड़ दिया, फिर कभी पढ़ लिया छोड़ दिया। यहाँ कुरान पाक में फरमाया जाता है कि नमाज पढ़ना नहीं है, नमाज को कायम करना है। यानी कि नमाज का एक मुकर्रर वक्त है, उस वक्त पर हमें नमाज पढ़ना है। और उसके बाद रमज़ान के 1 महीने हमको रोज़ा रखना है। नमाज और रोज़ा का बहुत ज़्यादा एहतमाम करना चाहिए। नमाज और रोज़ा सब पर फ़र्ज है, इसीलिए अल्लाह ताला ने 1 महीना का रोज़ा रखा है। हमें भी अल्लाह के इस ऑर्डर को मानकर और 1 महीने का रोज़ा रखना है, बिना किसी बहाने किए हुए कि हमसे रोज़ा रहा नहीं जाता, हमसे सहा नहीं जाता। आजकल बहुत सारे लोग हैं हटे कट्टे होकर और बिना कोई भी बीमारी नहीं है, ऐसे ही बहाना बनाते हैं कि हमसे रहा नहीं जाता है, बर्दाश्त नहीं होता है। तो हमें कम हिम्मती नहीं दिखाना है। अल्लाह ताला को कम हिम्मती आदमी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और दुनिया में भी कम हिम्मती वाला आदमी दुनिया में भी कोई काम ढंग से नहीं कर पाता है। हमें इसमें हिम्मत दिखाना चाहिए। क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। रोज़े का मतलब तो यही होता है कि भूख लगेगा, प्यास लगेगा, इससे कोई मर नहीं जाता। हाँ, वो अलग बात है, अगर किसी को मरने का खतरा हो या किसी को बीमारी हो तो वो रोज़ा तोड़ सकता है। वैसे भी जो लोग बीमार हैं और सफ़र में हैं वो लोग रोज़ा छोड़ सकते हैं। कुछ लोग रोज़े को इतना हल्का लेते हैं, ऐसे यूं ही रोज़ा को छोड़ देते हैं। हमें अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए कि हम रोज़ा को क्यों छोड़ें। अल्लाह ताला हमसे एग्ज़ाम ले रहा है, इम्तिहान ले रहा है। वो अल्लाह जो साल भर खिलाता पिलाता है और वो 1 महीने में हमारा इम्तिहान लेना चाहता है। वो देखना चाहता है कौन हमारा सच्चा बंदा है, कौन हम पर ईमान रखता है, सच्चे दिल से हमको मानता है। यही देखने के लिए अल्लाह ताला आजमाइश में हमें डालते हैं और हमसे 1 महीने के रोज़े करवाते हैं, ताकि पता चल जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए कि कौन अल्लाह को कितना मान रहा है। खाली पीली दावा करने से कुछ नहीं होता है, खाली मुंह से कहने से कुछ नहीं होता कि हम अल्लाह को मानते हैं और अल्लाह के नबी को मानते हैं और शरीयत को मानते हैं, अल्लाह के दीन को मानते हैं। खाली ज़बान से कहने से कुछ नहीं होता। अल्लाह ताला चाहते हैं कि हमारे बंदे अमलन करके दिखाए, प्रैक्टिकली उसको करवाया जाता है। इसी में पता चलता है कि कौन कितना अल्लाह को मानता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें रोज़ा का बहुत एहतमाम करना चाहिए और दुआ भी करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमको सही सलामत रखे और पूरे रोज़े करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें नमाज कायम करने की भी तौफीक अता फरमाए और पूरे रोज़े रखने की भी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमें रोज़े और नमाज करने की और तौहीद पर कायम रहने की और हमारा खात्मा तौहीद पर हो, अल्लाह ताला उसकी तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।